हरे भरे जंगल के किनारे एक बहुत गरीब चिड़िया रहती थी, टुनटुनी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह अपने दो बच्चों सुनहरी और कुकू के साथ टूटी फूटी डालियों और सूखे पत्तों का घर बनाकर गुजारा कर रही थी। बरसात के दिनों में घर टपकता था और ठंडी हवाएं सीधा उनके छोटे से घोंसले में घुस आती थीं। भोजन जुटाना भी कठिन था, क्योंकि टुनटुनी रोज सुबह से शाम तक दाना चुगने जाती और अक्सर खाली पेट लौट आती। एक रात जोरदार बारिश हो रही थी। आकाश से बिजली चमक रही थी। हवाएं तेज थीं। बच्चों, सह लो, ये रात भी कट जाएगी। बस थोड़ा सब्र करो। माँ, हमारा घर क्यों इतना टूटा फूटा है? बाकी पक्षियों के तो सुंदर घर है, पर हम हमेशा गीले रहते हैं। माँ, पेट भी बहुत दुखा है, न घर सही है न खाना। टुनटुनी का दिल टूट गया। उसने दोनों बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया। हे भगवान, क्यों हमारी परीक्षा इतनी कठिन है? क्या मेरी बेटियों को कभी खुशहाल जीवन मिलेगा? क्या इन्हें भी बाकी बच्चों की तरह खिलौने, स्वादिष्ट फल और अच्छा घर मिलेगा? बारिश अब भी हो रही थी। तभी अचानक आसमान से हल्की सुनहरी रोशनी उतरने लगी। बारिश थम गई और पेड़ पौधे झिलमिला उठे। रोशनी के बीच से उतरी जंगल की परी। टुनटुनी, डर मत, मैं तुम्हारे आंसू देखने आई हूँ। मैंने तुम्हारी सच्ची ममता और संघर्ष देखे हैं। आप कौन हैं और मेरे दुख क्यों सुन रही हैं? मैं जंगल की रक्षक हूँ। जो भी पक्षी, जानवर या जीव सच्चे मन से मेहनत करते हैं और दूसरों का भला चाहते हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ। तुम्हारे आंसू और तुम्हारे बच्चों की भूख ने मुझे यहाँ बुलाया है। माँ, ये सचमुच परी है। परी दीदी, क्या आप हमें भी एक अच्छा घर दे सकती हैं, ताकि बारिश में हम भीगे नहीं? परी मुस्कुराई। उन्होंने अपने हाथ से एक चमकता हुआ लाल सेब निकाला। वह सेब इतना सुंदर था कि मानो उसमें सूरज की किरणें कैद हों। टुनटुनी, ये कोई साधारण सेब नहीं। इसे तुम अपनी सूखी जमीन पर गाड़ देना। सुबह तक वहां उगेगा जादुई सेब का घर, मजबूत, सुंदर और सुरक्षित। इसमें कभी बारिश नहीं टपकेगी, कभी भूख नहीं लगेगी और तुम्हारे बच्चे हमेशा हंसते खेलते रहेंगे। इस घर से तुम्हें अनगिनत फल और मीठे रस मिलेंगे। हे परी माता, मैंने जीवन में कभी इतना अनमोल तोहफा नहीं देखा। आप सचमुच भगवान की भेजी मदद हैं। लेकिन याद रखना, ये जादुई घर सिर्फ उसी दिल के लिए है जो दयालु और सच्चा हो। अगर तुम कभी लालच में आई या किसी को दुख पहुंचाया, तो ये घर गायब हो जाएगा। टुनटुनी ने तुरंत हाथ जोड़कर वचन दिया। मैं हमेशा ईमानदार और दयालु रहूंगी। मेरे बच्चों का भविष्य आपकी इस कृपा पर टिका है। परी मुस्कुराई और सुनहरी रोशनी के साथ आकाश की ओर उड़ गई। अगली सुबह जंगल में अद्भुत नजारा था। जहाँ टुनटुनी ने सेब दबाया था, वहाँ अब खड़ा था एक लाल सेब आकार का सुंदर घर। उसकी खिड़कियाँ हरे पत्तों की बनी थीं। दरवाजा सुनहरी पेलों से सजा था और छत पर ओस की बूंदें मोतियों जैसी चमक रही थी। घर से मीठी सुगंध आ रही थी और भीतर ताजे फलों का ढेर था। माँ, देखो, हमारा नया घर कितना प्यारा है, जैसे सपनों का महल। अब बारिश अंदर नहीं आएगी माँ, हम राजकुमारियों की तरह रहेंगे। टुनटुनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सब उस परी की कृपा है और शायद मेरी ममता की शक्ति भी। अब कोई दिन भूखा प्यासा नहीं बीतेगा। लेकिन जंगल में सभी खुश नहीं थे। पास में रहने वाला काला कौवा कालू सब देख रहा था। हाँ, ये गरीब चिड़िया कैसे अचानक अमीर हो गई? जादुई सेब का घर, ये तो मेरा होना चाहिए था। मैं ये घर अरब कर ही रहूंगा। वो चाले सोचने लगा। एक दिन कौवा टुनटुनी के घर आया और मिठास से बोला, मैं टुनटुनी, कितना सुंदर घर बना है तुम्हारा। क्या मुझे भी एक कमरा मिल सकता है? मैं भी तो अकेला हूँ। भाई कौवे, ये घर बड़ा तो है, लेकिन परी ने इसे मेरी बेटियों के लिए दिया है। मगर अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े, तुम यहाँ आकर खाना खा सकते हो। कौवा गुस्से से बुदबुदाया। खाने से काम नहीं चलेगा, मुझे तो पूरा घर चाहिए। कुछ दिनों बाद एक रात कौवा चोरी से घर के पास आया और जोर से चिल्लाने लगा, जंगल वालों, देखो, टुनटुनी ने धोखे से परी का घर हथिया लिया है। असल में ये मेरा था, परी ने मुझे दिया था, लेकिन टुनटुनी ने झूठ बोलकर छीन लिया। जंगल के सारे पक्षी इकट्ठा हो गए।
अरे टुनटुनी, ये क्या सच है? तुम तो बहुत गरीब थी, फिर अचानक इतना सुंदर घर कैसे मिला? नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये घर परी माता ने मेरे आंसू देख कर दिया है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? जंगल में हंगामा सुनकर परी फिर से प्रकट हुई। कौए, तुम क्यों झूठ बोलकर टुनटुनी को बदनाम कर रहे हो? मैं तो बस पूछ रहा था। परी ने अपनी छड़ी घुमाई, तभी घर चमकने लगा और दीवार पर लिखा दिखा, ये घर टुनटुनी और उसकी बेटियों का है। सारे पक्षी चुप हो गए। याद रखो, लालच और झूठ से कुछ नहीं मिलता। टुनटुनी ने कष्ट सहकर ममता निभाई है, इसलिए ये घर उसकी सच्चाई का इनाम है। कौवा शर्म से सिर झुकाकर उड़ गया। उस दिन के बाद जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी के घर आने लगे। वो सबको फल खिलाती, बीमारों की देखभाल करती और बच्चों को पढ़ाती। माँ, अब हमें कोई करीब नहीं गएगा। माँ, हमारा घर सबसे प्यारा है। टुनटुनी मुस्कुराई और आसमान की ओर देखते हुए बोली, धन्यवाद परी माता, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं वचन देती हूँ कि इस जादुई सेब घर का उपयोग हमेशा भलाई के लिए ही करूँगी। और इस तरह गरीब टुनटुनी चिड़िया का घर पूरे जंगल में प्रेम, दया और सच्चाई का प्रतीक बन गया। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपने काम खुद से नहीं कर पाती थी। बढ़ती उम्र के बुढ़ापे से परेशान भी थी। उसकी बहू का बर्ताव दिन पर दिन बदलने लगा था। बहू, नहाने के लिए थोड़ा गर्म पानी कर दो। मैं 3 दिनों से नहीं नहाई। तो सासू माँ, नहाने के लिए पानी गर्म करने की क्या जरूरत है? अभी तो गर्मियों का मौसम है, आप ठंडे पानी से ही नहा लें। मेरी बेटी, मुझे ठंडे पानी से ठंड लगती है। तुम थोड़ा सा पानी गर्म कर दो ना, मैं उसी से नहा लूंगी। टुनटुनी चिड़िया की बहू बहुत कामचोर थी। अब इस बुढ़िया के लिए चूल्हा जलाऊं या फिर आराम करूं? सुबह से थक गई हूँ। एक काम करती नहीं कि दूसरा बोल देती है। एक काम करती हूँ, बुढ़िया को मना कर देती हूँ। सासू माँ, लकड़ी थोड़ी सी है, अगर पानी गर्म किया तो शाम का खाना नहीं बना पाऊंगी। आप ठंडे पानी से ही नहा लो। ऐसे बोलकर टुनटुनी की बहू अपने घोंसले में चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया पूरा दिन कंबल ओढ़कर अपने घोंसले में ही पड़ी रहती है। शाम को उसका बेटा कुकू घर आता है। वो अपनी माँ के लिए अमरूद लाया था। पिंकी, मैं माँ के लिए फल लाया हूँ, आप माँ को काट कर दे देना। ऐसा बोलकर वो अपनी माँ के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया तो घोंसले में ही लेटी हुई थी। माँ, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लो माँ, आपकी आँखों की दवा। मैं कल भूल गया था आपके लिए फल लाया हूँ, पिंकी आपको दे देगी। ऐसे कुकू अपनी माँ से बातें कर रहा था और उसकी पत्नी को तो बहुत बुरा लग रहा था, जो दरवाजे पे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। कुकू जी, मैंने आपसे अपना भी कुछ सामान मंगाया था। आपके हाथ में तो ऐसा कुछ नहीं है। लगता है सब कुछ इस बुढ़िया पर ही खर्च कर रहे हो। पिंकी, तुम ये कैसी बातें करती हो? माँ का सामान जरूरी था, उनकी दवा नहीं थी। आपका तो मैं बाद में भी ला सकता हूँ। कुकू की इसी बात पर पिंकी गुस्सा हो जाती है और वहाँ तेजी से उड़ जाती है। टुनटुनी चिड़िया को ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लगता। वो अपने बेटे को समझाती है। अगले दिन पिंकी बहू खाने के लिए चावल बनाती है। टुनटुनी चिड़िया को बहुत खांसी थी। टुनटुनी को तेज भूख लगी थी। वो थोड़े से चावल खा लेती है, जिस कारण उसकी खांसी और बढ़ जाती है। टुनटुनी तो खांसी से पूरी रात परेशान रहती है। उसे तेज बुखार हो गया था। कुकू सुबह होते ही उसे वैद्य के पास ले जाता है। माँ जी को मोती जला हो रहा है, मैं ये दवाई दे रहा हूँ। खाने पीने का खास ख्याल रखना, ठंडी चीजें माँ जी को ना देना, और हाँ, माँ जी को गर्म पानी से नहलाना है। टुनटुनी चिड़िया वैद्य की बात ध्यान से सुन रही थी, मगर वो क्या करती? उसकी बहू तो उसका एक कहा नहीं मानती थी। कुकू अपनी माँ को लेकर घर आ जाता है और पिंकी को सारी बात बता देता है कि वैद्य ने क्या क्या कहा है। पिंकी, मैं माँ के लिए फल लेने जा रहा हूँ और माँ के परहेज का ना ध्यान रखना। कोई गलती से भी ठंडी चीज माँ को ना खाने देना। ऐसे अपनी पत्नी को समझाकर कुकू बाहर चला जाता है, मगर पिंकी तो किसी की बात पर ध्यान नहीं देती।
बहू, मुझे भूख लगी है, कुछ बना है तो दे दे, मुझे दवाई खानी है। लो माँ जी, रायता बनाया है, कुकू को बहुत पसंद है ना। लेकिन बेटी, मैं ये सब नहीं खा सकती, तुम मेरे लिए खिचड़ी बना दो, मैं वही खा लूंगी। खाना है तो यही खाओ, मैं कुछ नहीं बनाने वाली, दिन भर तेरी नौकरी करूंगी क्या। ऐसे बोलकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी सोच में पड़ जाती है। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो कुकू देख लेगा और बहू को खामखा सुनाएगा। खा ही लेती हूँ, बुढ़ापे के दिन है, कौन सा मुझे सेहत बनानी है। मेरी वजह से बहू बेटे में झगड़ा होगा, मैं तो ये कभी नहीं चाहूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी रायता खा लेती है, जिस कारण उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है और उसका बुखार और तेज हो जाता है। लो पिंकी, माँ के लिए फल ले आया, मुझे जल्दी है, जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। एक बार माँ को देख कर आता हूँ, वो अभी उठी नहीं है। कुकू जी, आपको देर हो रही है, माँ को मैं देख लूंगी, आप जाए वरना देर हो जाएगी। फिर कुकू अपने काम पर चला जाता है। पिंकी अपने घोंसले में सो जाती है। आज तो टुनटुनी चिड़िया से उठा भी नहीं जा रहा था, वो सिर्फ आवाज देती है। पिंकी बहू, जरा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे पास आओ। ये बुढ़िया तो हर समय खाली पड़ी रहती है, मुझे चैन से भी नहीं सोने देती। माँ जी, मेरे पास हजारों काम है, पहले वो तो कर लूँ, तब तुम्हारे पास आऊंगी। चुप करके लेटी रहे आप। लेकिन बेटा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। ओहो, फिर से इस बुढ़िया को कुछ चाहिए होगा, चिल्लाने दो, मैं नहीं जाती, बाद में चली जाऊंगी। ऐसे पिंकी अपनी सास की एक नहीं सुनती, मगर वो क्या जानती थी कि उसकी सास अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उधर कुकू का अपने काम पर बिल्कुल मन नहीं लगता, वो बेचैन सा था। पता नहीं आज मन क्यों बैठा जा रहा है, सब ठीक तो होगा, काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। एक काम करता हूँ, हाफ डे लेकर घर चला जाता हूँ। ऐसे कुकू छुट्टी लेकर अपने घर आ जाता है। वो सीधा अपनी माँ के घोंसले में जाता है। अपने बेटे को देखकर टुनटुनी चिड़िया को तो सुकून मिलता है, वो अपने बेटे को देखकर खूब रोती है। पिंकी भी कुकू की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। माँ, आप ठीक तो है ना? अभी तक घोंसले में क्यों लेटी हो? नहीं नहीं बेटा, अब मेरा ऊपर जाने का समय आ गया है। कब से तुझे याद कर रही थी। इस संदूक में जमीन के कागज रखे हैं और गौरी के पास मेरे गहने हैं जो सेफ्टी के लिए उसके घर में रखे थे। जाकर ले आना और पिंकी बहू को सौंप देना। अब मैं चलती हूँ। ऐसा बोलते ही टुनटुनी की आंखें बंद हो जाती हैं, वो मर जाती है। पिंकी को तो अपने आप पर बहुत पछतावा था। कब से उसकी सासू माँ उसे आवाज देकर बुला रही थी, मगर वो तो नजरअंदाजी करती रही। उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। वो खुद से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। सुबह की मीठी धूप फैली थी। हरियाली तोती अपने छोटे से घोंसले में बैठी मटर गश्ती कर रही थी। पास में ही टुन्नू चिड़ा और उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया रहते थे। दोनों मस्तीखोर लेकिन दिल के बहुत अच्छे। तभी पास की शाखा से जोर की आवाज आई। बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता। टुन्नू, टुनटुनी, बाहर निकलो। टुनटुनी बाहर आई, घबराई हुई थी। क्या हुआ कबूतरी बहन? तुम्हारा बेटा गोलू, वो मेरी रसोई से बाजरे की रोटी चुरा ले गया और तुम लोग 2 महीने से किराया भी नहीं दे रहे। अरे कबूतरी जी, आप तो ऐसा बोल रही हैं जैसे हम किराएदार नहीं डाकू हों। बस अब बाहर निकलो मेरे घोंसले से। टुनटुनी चिड़िया गुस्से से बोली। तुम हमें निकालोगी? हम खुद जा रहे हैं इस तंग घोंसले से। टुन्नू चुप था, लेकिन लड़ाई का माहौल गहरा गया। फिर क्या था, टुन्नू, टुनटुनी और गोलू को घर से बाहर निकाल दिया गया। सामान उनके पंखों में था और आसमान उनका रास्ता। बारिश शुरू हो चुकी थी, हर डाल भीगी हुई, हर पत्ती कांपती हुई। मम्मी, हमें कहीं रहने को नहीं मिल रहा, सब पक्षी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमने कब क्या बुरा किया था किसी के साथ? गुस्से में जो भी हुआ, अब हमें कुछ सोचना होगा। तभी टुनटुनी चिड़िया की नज़र एक बड़े मोटे कटहल के पेड़ पर पड़ी। उस पर बड़े बड़े कटहल लटक रहे थे। उनके बीच एक बड़ा सा कटहल बिल्कुल पक चुका था। अरे देखो,
वो रहा कटहल, क्यों ना उसी को खोखला करके उसमें घर बनाए। कटहल में घोंसला, वाह, खाना भी मिलेगा, घर भी। मैं तो उसी में रहना चाहता हूँ। तीनों ने मिलकर कटहल को भीतर से खोखला करना शुरू किया। धीरे धीरे दिन रात मेहनत करके कुछ दिनों बाद वह घोंसला तैयार हो गया। अंदर से गर्म, बाहर से मजबूत। अब जब उनका नया घर बन गया तो सब कुछ अच्छा लगने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन कटहल के घर में खुशबू फैली। नीचे वाली शाखा पर हरियाली तोती का घोंसला था। वहाँ से खुशबू आ रही थी। मम्मी, वो देखो, क्या महक है। क्या पता पुलाव बना हो। जरा जाकर देखो तो। टुनटुनी ने देखा हरियाली तोती ने गर्मा गर्म चावल बनाए थे और बाहर जाकर अपने बेटे को स्कूल से लाने चली गई थी। सुनो, अंदर चल के थोड़ा खा ले, कोई देख नहीं रहा। नहीं, चोरी बुरी बात है। बस थोड़ा सा मम्मी, भूख लगी है। कभी कभी जरूरत और गलत फैसले के बीच की दीवार बहुत पतली होती है। वे हरियाली के घोंसले में घुस गए। थोड़ा खाया, थोड़ा उठाया और वापस आ गए। हरियाली लौटी तो चौंक गई। चावल गायब, खिलौने गायब, बर्तन गायब। क्या? ये सब कहाँ गया? मम्मी, लगता है कोई चोर आया था। हरियाली चुपचाप रोने लगी। अब जब पहली बार चोरी हो गई तो फिर धीरे धीरे कालू कौवा और सुंदरी कौवी भी इसमें शामिल हो गए। वे दोनों चालाक और लालची थे। उन्हें टुनटुनी चिड़िया, टुन्नू और हरियाली की मजबूरी दिखी और मौका भी। अरे वाह, तुम तो पहले से ही चोर हो। अब हम साथ में चलेंगे और ज्यादा चीजें चुराएंगे। धीरे धीरे पूरा गिरोह बन गया। कबूतरी, बुलबुल, कोयल, किसी का घर नहीं बचा। हरियाली तोती, कबूतरी और बुलबुल बार बार अपने चोरी हुए सामान की शिकायत करती रहीं, पर किसी को कुछ नहीं पता चला। एक दिन तेज आंधी और भारी बारिश आई। बुलबुल का घोंसला टूटा, कबूतरी का पतीला बह गया, हरियाली तोती का छोटा घर पेड़ से नीचे गिर गया, पर कटहल का घोंसला टस से मस नहीं हुआ। सब भागते भागते वहाँ पहुँचे। हमें अंदर ले लो, हमारे पास कोई जगह नहीं है। ये घोंसला सभी के लिए खुला है, आओ। कटहल का घोंसला अब एक शरणालय बन गया था। बारिश के बाद हरियाली तोती को कटहल के पेड़ के नीचे एक पतीला मिला। उसके घर से चुराया गया पतीला। ये तो मेरा है, तो चोर यहीं रहता है। वो बुलबुल और कबूतरी के साथ वहाँ पहुँची। अंदर जाकर देखा तो वहाँ चोरी का सारा सामान पड़ा था। ये तो मेरा रोटी तवा है और मेरी चाय की सुराही। अब सब समझ गए चोर कौन है। हम सबको इनका सामना करना होगा। अब जब कालू और सुंदरी को पकड़ लिया गया तो सवाल उठा, अब क्या सजा दी जाए। अगर हम इनसे नफरत करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इन्हें सुधारना होगा। तो फिर सजा क्या हो? ये सभी पक्षियों के लिए कटहल के घोंसले बनाएंगे। जितने घर इन्होंने तोड़े उतने घर ये बनाएंगे। हमें माफ कर दो, अब से हम मेहनत करेंगे और मिलकर इस जंगल को सुंदर बनाएंगे। अब जंगल में हर शाखा पर कटहल के घोंसले थे। कोई गरम और आरामदायक, कोई बच्चों के खेलने के लिए बड़ा, कोई रसोई वाले कबूतरों के लिए फैला हुआ। टुनटुनी चिड़िया अब सबकी नेता बन गई थी। जंगल में हर शाम कटहल चौपाल लगती थी, जहाँ सब बैठते, गाते, खाते और सीखते। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोरी कभी रास्ता नहीं होती। गलती करने वाला भी सुधर सकता है, बस उसे मौका और सही दिशा देनी होती है। और असली ताकत मिलजुल कर काम करने में है। सवेरे के समय पेड़ों पर चहचहाती पक्षी, कुहू कुहू मीठी धुन, बसेरा है मेरा फूलों के बगीचे में सुन। अरे टुनटुनी बहन, आज तो बहुत खुश लग रही हो। हाँ पिंकी बहन, आज मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। वो तो बड़ी खुशी की बात है। आज जंगल में जश्न होना चाहिए। कुछ देर बाद चारों ओर अफरा तफरी मचती है। अरे नहीं, मेरे अंडे कहाँ गए? कल ही तो रखे थे। मेरे भी एक भी अंडा नहीं बचा। मेरा घोंसला तो खाली है। कौन है ये अंडों का दुश्मन? कालू कौवा एक सूखे पेड़ की ऊंची डाली पर बैठा था और अंडे खा रहा था। हा 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 हा, जंगल में सबसे चालाक मैं। ये मूर्ख चिड़िया कभी नहीं समझेंगी कि उनके अंडों का चोर मैं हूँ। तभी नीचे से आती है टुनटुनी की आवाज। कालू कौवे, तुम्हारी चोंच पे ये पीला दाग क्या है? कुछ नहीं, आम खा रहा था। सर्दी में आम? झूठ बोल रहे हो कालू।
सभी पक्षी एक बड़ी डाल पर इकट्ठा होते हैं। अब बहुत हो गया। हर हफ्ते किसी न किसी के अंडे गायब हो रहे हैं। हमें चोर को पकड़ना होगा, नहीं तो हमारी नस्ल ही मिट जाएगी। मैं कल रात जागूंगी, जो भी आएगा उसे मैं पकड़ लूंगी। घना अंधेरा। टुनटुनी अपने घोंसले में अंडों के पास छुपकर बैठी थी। बस अब कोई हलचल हो, मैं तैयार हूँ। हल्की फड़फड़ाहट होती है। कोई धीरे से घोंसले के पास आता है। बस एक चोंच और। पकड़ो, कालू चोर है, यही है अंडों का हथियारा। सभी पक्षी एक साथ उड़कर आते हैं और कालू को घेर लेते हैं। धोखेबाज, हम तुझसे भरोसा करते थे, अब क्या सफाई है तेरे पास? माफ कर दो, मुझे बहुत भूख लगती थी। मैं अकेला हूँ। भूख का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की संतानों को खा जाओ कालू कौवे। क्या तुम्हारा ज़मीर एक पल को भी नहीं कांपा जब तुम हमारे नन्हे अंडों को अपनी भूख का शिकार बना रहे थे? तुम्हारी चोंच से जो अंडा फूटा है वो सिर्फ अंडा नहीं था, वो हमारी आशा थी, हमारा भविष्य था। हर अंडा जो तुमने खाया वो किसी माँ की ममता, किसी पिता की मेहनत और एक नई जीवन की शुरुआत थी। क्या तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि ये नन्हे अंडे जो बोल भी नहीं सकते, उड़ भी नहीं सकते, जिनकी सांसें हमने सीने से लगाकर सहेजी, वो तुम्हारे लिए खाने की चीज नहीं, हमारी आत्मा का हिस्सा है। आज तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो कालू, लेकिन तुम्हें क्या पता कि सबसे बड़ा अपराधी वो होता है जो भरोसे को तोड़ता है। हमने तुम्हें अपना साथी माना, लेकिन तुमने हमें ही उजाड़ दिया। अब फैसला जंगल की पंचायत करेगी। कालू को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी कि वो सुधर भी जाए। कालू, तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन जंगल में हम न्याय के साथ दया भी करते हैं। तुमने जो भी किया वो गलत था, लेकिन मैं मानती हूँ कि हर प्राणी को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। इसलिए हम तुम्हें जंगल से निकाल नहीं रहे, बल्कि तुम्हें जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, जिससे तुम्हारे कर्म बदले और तुम्हारा मन भी। अब से तुम हर चिड़िया के घोंसले की रखवाली करोगे। तुम वो बनोगे जो पहले तुमसे डरते थे, एक रक्षक। तुम्हारे कर्म तुम्हारी सजा होंगे और यही तुम्हारा प्रायश्चित। अगर तुमने इसे पूरे मन से निभाया तो शायद एक दिन तुम्हारा अपराध भी क्षमा किया जा सकेगा। ठीक है, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। कालू मेहनत से सबकी मदद कर रहा था, अंडों की सुरक्षा करता है। टुनटुनी बहन, तुम्हारा न्याय सच में समझदारी भरा था। सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई सुधर सके और जंगल दोबारा सुरक्षित बन सके। अब मैं अंडे नहीं खाता, अब मैं अंडों की रक्षा करता हूँ। सब पक्षी ताली बजाते हैं। जंगल फिर से चहचहाने लगता है। जंगल में सब कुछ सामान्य हो गया था। कालू अब रोज सबके घोंसलों की पहरेदारी करता था। अब नहीं खाऊंगा किसी का अंडा, करूंगा सेवा, ये है मेरा व्रत पक्का। वाह कालू, तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा लगता है। अगर इसी तरह करते रहे तो जंगल में तुम्हारा सम्मान फिर से लौट आएगा। तभी दूर से डरावनी आवाज आती है। ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई शिकारी जानवर आ गया है। तभी झाड़ियों से निकलता एक बड़ा काला बिल्ला। उसकी आंखें चमक रही थी। म्याऊं, आज तो ताजा ताजा चूजे मिलेंगे मुझे खाने को। सभी पक्षी दहशत में उड़ जाते हैं। अरे नहीं, मेरे अंडे तो अभी अभी फूटे हैं। अगर अब डर गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, कुछ करना होगा। कालू फौरन उड़कर पेड़ों के बीच एक जाल बुनने लगता है। मैंने घोंसले उजाड़े थे, अब उन्हें बचाऊंगा। मुझे चालाकी से इस बिल्ले को उलझाना होगा। बिल्ला पेड़ों के नीचे पहुंचता है। कहाँ गए सारे पक्षी? मैं भूखा हूँ। ओए बिल्ले मियाँ, ऊपर देखो, ताजा अंडे यहाँ हैं। आज तो दावत है। बिल्ला जैसे ही ऊपर डाल तक पहुंचता है, कालू की योजना काम कर जाती है। बिल्ला पेड़ों के बीच लटकाए गए बेलों में उलझ जाता है। अरे ये क्या, मुझे छोड़ो। तुझे छोड़े? अब जंगल की अदालत तुझे छोड़ेगी या नहीं, ये देखना होगा। सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं। कालू बिल्ली को पकड़े हुए लाता है। अरे वाह कालू, आज जो तुमने किया वो कोई सच्चा रक्षक ही कर सकता है। पहले तुमने अंडे खाए थे और आज उन्हें बचाया है। अब तुम सच में बदल गए हो। अरे इस बिल्ली का क्या करें? हम उसे छोड़ सकते हैं अगर ये कसम खाए कि जंगल में दोबारा नहीं आएगा। कसम कसम खाता हूँ, अब जंगल के पास भी नहीं फटकूंगा। पक्षी उसे चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। कालू को सब पक्षी सम्मानित करते हैं।
अब तुम केवल चालाक नहीं, समझदार और बहादुर भी कहलाओगे। सावधान कालू। और सबसे बड़ी बात, तुमने सुधर कर ये साबित कर दिया कि हर कोई दूसरा मौका पा सकता है। दोस्तों, आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारा जंगल न केवल सुंदर है बल्कि न्याय प्रिय भी है। हमने एक अपराधी को सजा दी लेकिन उसे बदलने का अवसर भी दिया, और कालू कौवा उसने उस अवसर को पहचान कर आज हमें दिखाया कि परिवर्तन संभव है। जो चिड़िया अपने अंडे बचाने के लिए एक समय डरती थी, वही आज कालू के पास अपने बच्चों को छोड़कर निश्चिंत रहती है। इससे बड़ा परिवर्तन और क्या होगा। मुझे नया जीवन देने के लिए शुक्रिया। अब मैं टुनटुनी बहन और सभी पक्षियों का हमेशा रानी रहूंगा। जंगल में उल्लास का माहौल था। सभी चहचहाते हैं, जिंदाबाद कालू, जिंदाबाद टुनटुनी।